हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के सूत्र का निगमन। बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखो, डेरिवेशन में क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, गॉस की प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। एक लाइन का डेफिनेशन है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। बस इतना ही तो लिखना है कि किसी भी पृष्ठ पर यदि वह पूरी तरह से बंद है तो उसमें जो वैद्युत फ्लक्स होगा पृष्ठ पर लगे आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही आपकी गॉस की प्रमेय है और इतना ही आपको पेपर में लिखना है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो इसका डेरिवेशन है वो कैसे करना है वो हम समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है फार्मूला फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू को 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है तथा एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। अब देखेंगे इसके आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, ये हेडिंग डालना है और ये आपको फिगर बना देना है। ठीक है, फिगर तो आप जानते हैं कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, पूरी तरह से पृष्ठ अगर बंद होगा तभी गॉस की प्रमेय यहाँ पर फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो यहाँ पर ये चित्र बना है, यहाँ पर ओ बिंदु है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, पी बिंदु तक की दूरी आर है, यहाँ पे डी ओमेगा है, यहाँ बिंदु P है, यहाँ पर डी ए। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में थीटा कोण दर्शाया गया है। ये डी ए आपका अल्पांश क्षेत्रफल है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा भी है। क्या लिखा गया है कि माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु O है। ठीक है, माना कोई बिंदु O है जिस पर क्या प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो एक डी ए परिबद्ध द्वारा, पूरा का पूरा क्या, जो एक डी ए परिबद्ध द्वारा घिरा है। तो यहाँ डी ए ना लिख के यहाँ हम यस लिख देते हैं। ठीक है, पूरा पूरा मतलब सरफेस एरिया, यस का मतलब क्या, सरफेस एरिया, जो एक एस परिबद्ध द्वारा घिरा है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है। ठीक है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिखे हैं, तो क्या लिखा गया है, जहां डी ए, ये डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है तथा ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, डी ए क्या है, डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है और ई क्या है, ई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ से हम आपको हल करके समझा रहे हैं, उसके बाद कैसे लिखना है वो हमने लिखकर पहले से रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे हल कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर बिंदु P है ना, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न होगा वो निकालते हैं। तो आप लिखोगे बिंदु P पर, ठीक है, पहले हम आपको समझा रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए उसके बाद लिखना। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है E बराबर में 1/4πε0, यहाँ पर क्यों बटे में दूरी r का स्क्वायर, तो दूरी यहाँ पर r है, r का स्क्वायर, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या देखा कि बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल अवयव डी ए है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है डी, यहाँ पे बहुत कम अल्पांश है इसलिए डी फाई लगा रहे हैं, डी फाई ई बराबर में वेक्टर ई इंटू में डी, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम वेक्टर हटा देते हैं तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर में ई डी ए
वेक्टर अगर हटा देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट से ई का मान समीकरण, इसको मान लेते हैं थर्ड, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड में रखने पर तो यहाँ मान उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। ई की जगह पे ये पूरा मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे में आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हो जाएगा डी ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो जो वैल्यू अलग करनी है उसे अलग कर लेंगे। यहाँ पर क्यों है, क्यों को अलग कर लेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेंगे। और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे में, देखो यहाँ आर स्क्वायर लिखा है, आर स्क्वायर लिखेंगे, घन कोण का मान होता है, ठीक है। घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है आपका डी ए कॉस थीटा बटे में आर का स्क्वायर, ये होता है घन कोण का मान, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि घन कोण क्या है। देखो घन कोण क्या है, सीधा सा मतलब है गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण होता है, ठीक है। घन कोण का मतलब क्या हो गया कि गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर में क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की जगह पर हम लिखेंगे डी, यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करेंगे तो हो जाएगा समाकलन का निशान यहाँ पे डी फाई ई हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डी हट जाएगा, आ जाएगा फाई ई बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे डी ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका फाई ई बराबर में क्यों बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, इसका मान कितना होता है तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, डी ओमेगा बराबर आपका होता है 4 पाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आ जाएगा फाई ई बराबर में क्यों बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही तो आपको प्रूव्ड करना था, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया ना तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। अब आपको लिखा कैसे जाएगा ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो रचना में देखो हमने क्या लिखा था, ये आपको फिगर बनाना है। रचना में लिखना है कि माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल यस है से परिबद्ध घिरा है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है। और इसी में हमने लिखा है कि जहां DA क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है तथा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद जो हमने सिद्ध किया, देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट को हमने लिखा है क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ था, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। यहाँ DA के कारण बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, ये फार्मूला होता है घन कोण का, डी ओमेगा बराबर DA कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या लिखा था कि अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। वेक्टर को हमने हटाया था तो यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा आ गया था। इसके बाद इस ई का मान देखो, यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट था यहाँ पर मान को हमने रखा है। इसके बाद क्या किया, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इसे अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डी फाई ई क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है डी ओमेगा घन कोण। इसके बाद आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया, ठीक है। समाकलन करेंगे तो यहाँ पे फाई ई क्यू बटे में 4 पाई
यहाँ पे डी ओमेगा की जगह 4 पाई से 4 पाई काट देंगे तो फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, मैंने हल करके भी बता दिया था कि कैसे हल करना है, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आपका पहला काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।